असुमेलित बताइए। देखो जितनी बात कक्षा 6 से 10 की पुस्तक में है, ये जो पुस्तकें हैं ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सारे विद्यार्थी कोई भी ढंग से इनको नहीं पढ़ता, इसलिए इसका निचोड़ है लाइन टू लाइन क्वेश्चन का। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में है, मीरा साहब की दरगाह बूंदी में है, शक्कर पीर बाबा की दरगाह जालोर में है, मिठे शाह की दरगाह गागरोन में है। कौन सा सत्य होगा? उत्तर आएगा शक्कर पीर बाबा की दरगाह। शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ के पीर है ना, नरहड़ झुंझुनू में, नरहड़ झुंझुनू के अंदर है बनी हुई, ये याद रखना। अगला, सत्य कथन बताइए, सत्य कथन बताइए, बताओ भी। ऐसे प्रश्नों को जरूर याद रखना, एग्जामिनर आजकल ऐसे प्रश्न देता है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। बांदी कुई के निकट अब्बानेरी की चांद बावड़ी चांद नामक राजा ने बनवाई थी। वो आ गयो, राजा चांद बनवाई। मेवाड़, अपने तो कई बार कहते हैं राजा चांद था बहुत बड़ा, कई बार अपने घर में डायलॉग देते हैं, वो देखी चांद सो, ठीक है, वो तो क्या हमारा जमाई चांद है। जमाई चांद का मतलब उसको कुछ ही पता नहीं, उल्टे सीधे काम करता था, उसको कह देते हैं। मेवाड़ राजा राज सिंह की पत्नी रानी रामरसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी। राज सिंह राजा आया था ना, उसकी पत्नी थी रामरसदे, के बात है, राज सिंह की पत्नी रामरसदे अर्बन बनवाई त्रिमुखी बावड़ी, जिसको जया बावड़ी भी कहते। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 में बनवाई थी। ये सारे क्या पॉइंट सही है या गलत है बताओ? आपको ये भी सही लगा, आपको ये भी सही लगा, आपको ये भी सही लगा, ये भी आपको सही लगा, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि बूंदी में रानी जी की बावड़ी और टेप ऑफ वेल्स बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 में करवाया था। प्रश्न आता है, आता है। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी है, वो महारावल आस्करण की पत्नी थी प्रेमल देवी, उसने बनाई थी, ये भी हमें पता होना चाहिए, पेपर में आता है। राजा राज सिंह की पत्नी रामरसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी बनाई थी, ये प्रश्न भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बांदी कुई के निकट अब्बानेरी की चांद बावड़ी राजा चांद ने बनवाई थी, ये भी सही। तो सारे के सारे पॉइंट सही है, ये हमेशा काम देंगे। ABC। नंदलाल देवड़ा की हवेली कहां स्थित है? ले बताओ भी, नंदलाल देवड़ा की हवेली। अब इनके नाम से हवेलियां हैं खूब सारी, इन हवेलियों को याद रखना है। नंदलाल देवड़ा की है फतेहपुर सीकर में। जैसे महनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली है, सोने चांदी की हवेली है, मतलब ऐसे नहीं कि सोने चांदी से बनी है, पूरी हवेली बनाई है, उसके अंदर सोने चांदी का डिजाइन किया गया है। और यहाँ की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है। दशहरा है उसका आंसर सांजियाड़ो। अरे कहाँ घूम रहे हो, बता तो दिया। ओके, अगला, नाटाणियों की हवेली कहाँ स्थित है? ये अब की बार आया CAT में, ढूंढ ढूंढ के थक गए और प्रश्न इधर। तो नाटाणियों की हवेली जयपुर में। गोरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ स्थित है? गोरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ स्थित है बताओ भैया ने डंगू याद कर लियो। गोरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ स्थित है? सीकर में। क्योंकि देखो हवेली छतरी वैसे तो बहुत होती है, हम पढ़ नहीं पाते, बड़ी समस्या होती है, लेकिन इस पुस्तक के अंदर जो है ना, आप उतनी उतनी पढ़ लो और उतनी उतनी पेपर में आती है। सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? बार बार प्रश्न आ पाता है। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू के अंदर। ठीक है, सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू के अंदर। ओके, अगला, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? आ लो जी, पंसारी की हवेली। कहा नहीं पंसारी की दुकान पर जावा, कह दो नहीं तो सेठ व्यापारी होते थे, पंसारी की दुकान चलाते थे, तो पंसारी। ये पंसारी वही जो चीज़ न मिले, जैसे क्या कभी खांसी होगी तो कहे वो चाहिए वो चाहिए, ये ला दो, वो छोटे छोटे ये आयुर्वेदिक वाले सुक्के से होते हैं ना, वो सारे पंसारी की हवेली पर मिलते हैं। तो श्री माधोपुर सीकर में। बटन आउट जी, माधोपुर का बटन मिला है। रत्नाकर पुंडरिक व पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली किस जिले में स्थित है? रत्नाकर पुंडरिक व पुरोहित प्रताप नारायण जी की छतरी कहाँ स्थित है? बताओ भी जल्दी से। मेरा बड़ा है हटका, बातें मत करो, बस पढ़ते रहो। नौकरी लागणो है तो बस ध्यान लो, नौकरी लगना है। अरे नौकरी लगना है ना, तो बस छोड़ दो सब कुछ। इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, बस घूमो अंदर ही अंदर।
खुद को, बस दे दो खुद को, जिंदगी में और सभी को देते हो, खुद को दे लो, बेड़ो पार। उत्तर आवेगो जयपुर। क्या आएगा? जयपुर। ये तो थारी छत्रियां मनती दिखेगी लोगन, अरे बाबिंगी छतरी बनेड़ी है कि हाँ, अर्थान बता दियो कटे कटे। बड़े मियाँ पोकरण और राखी हवेली किस जिले में है? क्या बात है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ है ना। हाँ, बड़े मियाँ पोकरण राखी हवेली जोधपुर में है। देखो भाई, पोकरण, अब देख लो, पोकरण की हवेली जोधपुर में है, जैसलमेर में मत कर देना हवेली, पोकरण में। अभी पोकरण की हवेली जाओ तो जोधपुर जाना। हाँ, 8वां वेतन आप देखते हो यूट्यूब पे। अब जितने बेचारे बेरोजगार है ना, वो इस 8वें वेतन की कहानी नहीं जानते और नहीं पसंद है, कोई बेचारे वीडियो नहीं देखते। लेकिन जो लगा है, जो कर्मचारी है, वो कितनी बार जिसने बताया उसका वीडियो बार बार देखा है। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लग रहा है। मान के चलो ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के अंदर वो जुलाई से लग जाएगा, जुलाई 2026 से वेतन लग जाएगा। मान के चलो, मैं आपको नॉर्मल बताता हूं, अगर किसी का वेतन 30,000 रुपये है ना, आज 30,000 रुपये, तो उसका वेतन ये समझ लो मोटा मोटा 8वां वेतन लगने के बाद वो 70,000 में चला जाएगा। यह सोच रहे हो, बस आ कहानी है। तभी कहता हूं लग जाओ, आपको इसका फायदा मिलेगा। जिसकी आज सैलरी 30,000 रुपये है, वो 70,000 पे जाएगा। और राजस्थान सेंटर में 1 जनवरी 2026 से राजस्थान से ज्यादा 6 महीने लेट होंगे, राजस्थान में लगा देंगे। अब अंदाजा लगा लो जिसकी सैलरी कितनी क्या थी, वो यहां पहुंच जाएगा। इसलिए कह रहा हूं भाई, पढ़ लो, दुनियादारी को छोड़ के पढ़ लो। दुनिया क्या कर रही है कोई मतलब नहीं है। क्यों? इसको देख लो। नहीं तो वही लोग लग जाएंगे, वो लोग लग जाएंगे, आपको ताना मारेंगे, और आप कहीं ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपये 15,000 रुपये में रहोगे और लोग 70,000 रुपये लें। याद रखिए, ठीक है। हाँ, इसके लिए कह रहा हूं, इसके लिए पढ़ो, और पढ़ो ना पढ़ो, सोचो आप। फिर दूसरी बात यह सोच लो, सोच कर सोचो, साथ क्या जाएगा। ए रुपया जितना दिन रोगा नहीं ऐस। और आपको पता है वैल्यू किसकी है? वैल्यू है किसकी? जिसके पास पैसे हैं उसकी आज वैल्यू है। आप देख लो। हाँ, वो देखो राजस्थान में तो मेरे पापा को 2 महीने के 2 लाख मिलेंगे। हाँ देखो, सबको मिलेगा जितने भी कर्मचारी होंगे। हाँ देख लो, कोई भी भर्ती है, कोई भी भर्ती है, बस जुट जाओ। माल जी का कमरा, रामनिवास गोयनका मंत्रियों की हवेली, फिर थे थारी हवेली गा लियो, फिर थे भी कहोगा आना कभी हमारी हवेली में। माल जी का कमरा, रामनिवास गोयनका मंत्रियों की हवेली चूरू में है। बागोर की हवेली किस जिले में? बागोर की हवेली किस जिले में है? आया उदयपुर में। और किस? पिछोला झील के किनारे हैं, पिछोला झील के किनारे ये बागोर की हवेली। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी। आला सब मोटी पगड़ी रखेड़ी हेठ। अब थे ये सोचो कड़ा किड्डी पगड़ी, उसको पहनते नहीं थे, बस शौकिया तौर पे उसको मनाई गई थी। चलो भाई, रूप निवास भगत जालान पोदार बघेरिया की हवेली कहां स्थित है? ये कांस्टेबल की भी सैलरी देख लेना। आज जो कांस्टेबल 20,000 में है, वो कांस्टेबल चला जाएगा 50,000 के आसपास, यानी 40 से 50 के बीच में चला जाएगा। अब ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको मोटिव करने के लिए कि आप पढ़ो, 2025 में नौकरी लग जाओ, बस उतराएगा नवलगढ़ झुंझुनू। मैं तो यही चाहता हूं। बछावतों की हवेली किस जिले में? तो बछावतों की हवेली बीकानेर में। कहां पे? बीकानेर में। नाथुराम पोदार, सेठ जयदयाल केडिया, सीताराम सिंगतिया की हवेली कहां स्थित है? और ऑफर दिया था 76,776 का। अब ले लिया, उसका फायदा उठा लो, मेहनत कर लो भी। मैं बार बार थाने एक ही बात कहने ला रहा हूं, ठीक है। तो बिसाऊ झुंझुनू में नाथुराम पोदार, सेठ जयदयाल केडिया और सीताराम सिंगतिया, बिसाऊ झुंझुनू। सेठ राधा कृष्णन और केसर देव का नेडिया की हवेली कहां स्थित है? ये हवेलियां जितनी है मैं सारी बता रहा हूं टोटल, और सारी पेपर में कोई भी आ सकती है। हाँ, कांस्टेबल की भी खूब हो जाएगी ना, वो अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से होती है। तो उत्तर आएगा मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। सेठ राधा कृष्णन, केसर देव का नेडिया, आंगी मुकुंदगढ़ झुंझुनू में है। 4 चौक की हवेली
चेतराम की हवेली कहाँ स्थित है? अब सीधो ही प्रश्न आ जाएगा, चेतराम की हवेली कट है, चेत सके तो चेत, चेतराम की हवेली कहाँ स्थित है? तो चेतराम की हवेली जो पतो सी तो ही ठालाक सी लक्ष्मणगढ़ में सीकर में है। ठीक है, चेत चेत जी और 4 चौक जी लक्ष्मणगढ़। ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी आया है 2024 के अंदर। ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ स्थित है? ऑफर अभी चालू नहीं है, अभी रोज नहीं मिलता आपको, एक दिन मौका मिल गया। ताराचंद रामगढ़ सीकर के अंदर, रामगढ़ सीकर में। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित? गोपाल, मैंने करौली के यादव वंश पढ़ाए थे। अर्जुन पाल पढ़ाया था, विजय पाल पढ़ाया था, गोपाल पढ़ाया था, धर्मपाल पढ़ाया था, मूलराज पढ़ाया था, सारे पढ़ाए थे। उत्तर आएगा करौली के अंदर। मुस्सी महारानी की छतरी किस जिले में? मुस्सी महारानी की छतरी सारे जानते हो, मुस्सी महारानी की छतरी अलवर में है, मुस्सी महारानी। जबकि 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी वो कहां पे है? बूंदी में। और नागौर में है किसकी? अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी नागौर के अंदर है, 16 खंभों की छतरी नागौर के अंदर स्थित है। अगला, स्वाई जय सिंह की छतरी कहां पे स्थित है? तो जहां समाधि बनी है वहीं स्वाई जय सिंह की क्या है? छतरी है। कहां पे? गेटोर जयपुर के अंदर, गेटोर जयपुर में स्वाई जय सिंह जो 1700 से लेकर 1743 तक जयपुर का शासक बनता है, 7 मुगल बादशाहों का काल देखता है। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में है? सारे जानते हैं एक जैसे 9 महल। एक दिन मैंने तरीका बताया कि माधो सिंह की 9 पासवान थी, उन सब के एक जैसे महल बनवा दिए, वो नाहरगढ़ दुर्ग में। रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी है। कितने? 32 खंभों की छतरी है, जो हमीर देव ने अपने पिता की याद में बनवाई थी, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। ओके, और ये गेटोर की छतरियां आपके नाहरगढ़ क्षेत्र के अंदर है। कल्याणमल की छतरी कहां स्थित? कल्याणमल की छतरी, तो कल्याणमल की छतरी बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है। जबकि 8 खंभों की छतरी पूछी, 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की है। कहां पे? चावंड में, चावंड में बनी है, खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की। एक 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी एक और है, वो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है, किसकी? जगन्नाथ कछावा की, जगन्नाथ कछवाहा की। ठीक है, ये कुछ छतरियां हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, पूछा भी जा सकता है किसी भी प्रकार से। 8 खंभों की चावंड में है, 12 खंभों की मामादेव का कुंड कुंभलगढ़ के अंदर है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आज की 58 क्वेश्चन थे, हमने चर्चा की।